बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और अपडेट आपको देते हैं स्टेट लैंड के हवाले से। स्टेट लैंड का इशू गुज़िश्ता कई दिनों से जो है तूल पकड़ता जा रहा है। पॉलिटिशियंस इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि सरकार को ये कहा जा रहा है कि एक गरीब इंसान का आशियाना, एक गरीब इंसान की ज़मीनें जो है उस पर सरकार शब खून मारने जा रही है। आपको बता दें कि इस वक्त का बड़ा अपडेट आ रहा है। सरकारी जमीनों के हवाले से एक बड़ी लिस्ट जारी कर दी गई है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं कि सरकारी जमीनों के हवाले से किसने कहां पे क्या एनक्रोच किया है, किसने कहां पे कौन से नाजायज तजावुजात के साथ साथ सरकारी जमीनों पर, स्टेट लैंड पर कब्जा किया है। पॉलिटिशियंस की एक बड़ी लिस्ट जारी कर दी गई है। जी हां, एक बड़ी लिस्ट जारी कर दी गई है पॉलिटिशियंस की। कहा गया है इस लिस्ट में कि बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने सरकारी जमीनों पर कब्जा किया है। सरकार की जानिब से एक लिस्ट जारी की गई है और उस लिस्ट के मुताबिक जो पॉलिटिशियंस है, जो रियासत जम्मू और कश्मीर में मुख्तलिफ पार्टी से वाबस्ता पॉलिटिशियंस है, उनका एक लिस्ट जारी कर दिया गया है। क्योंकि गवर्नर ने कल ही कहा था कि जो आम इंसान है उन के हवाले से सरकार कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाएगी, बल्कि उनका कहना था कि जो बड़े मगरमच्छ है जिन्होंने ताकत की बुनियाद पर, जिन्होंने सरकार की बुनियाद पर, जिन्होंने सियासत की बुनियाद पर जमीनों पर कब्जा किया है, उनसे वो जमीनें सरकार वापस लेने की पाबंद है। गवर्नर सिन्हा ने बाज़ाब्ता तौर पर यह कहा था कि छोटे जो गरीब लोग हैं उनके हवाले से उनकी सरकार कोई भी कदम नहीं उठाएगी। लेकिन अभी एक बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि पॉलिटिशियंस का लिस्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें फारूक अब्दुल्ला का नाम भी शामिल है। जी हां, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला का नाम भी शामिल है। यह कहा गया है कि रोशनी एक्ट और बाकी जो सरकारी जमीन है उसके मुताबिक फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू में जमीन हासिल की है। गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया गया इस जमीन पर। यह सरकार का कहना है कि फारूक अब्दुल्ला ने इस जमीन पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया गया। यह भी कहा गया है कि पीडीपी के लीडरान ने भी कब्जा किया है। चौधरी जुल्फकार पर भी इल्जाम लग रहा है कि उन्होंने भी सरकारी जमीन पर कब्जा किया है। बहुत बड़ी लिस्ट जारी की है सरकार ने कि आखिरकार किन किन लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है। और आपको बता दें कि इसमें कई एक होटलियर्स का नाम भी है। कहा जा रहा है कि गुलमर्ग में भी बहुत सारे लोगों ने नाजायज तरीके से सरकारी जमीनों पर कब्जा किया है। और साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि बड़े बड़े जो बिजनेस फैमिलीज हैं कश्मीर की, उन्होंने भी असर रसूख की बुनियाद पर सरकारी जमीन हड़प ली है। तो हम देखना यह होगा कि क्या सरकार इस हवाले से कार्रवाई करेगी। क्या सरकार इन पॉलिटिशियंस या ये जो बिजनेस फैमिलीज हैं जिन्हें गैर कानूनी तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जा किया है, उनसे वापस लिया जाएगा। ताहम गवर्नर सिन्हा का एक बड़ा बयान कल आ गया था। उन्होंने कहा था कि वो गरीब इंसान का आशियाना बिल्कुल भी नहीं तोड़ेंगे। गरीब इंसान की जो जमीन है उससे वो वापस नहीं ली जाएगी। अगर उसने अपने मकान या अपने रहन सहन के लिए सरकारी जमीन पर कब्जा किया हो, तो यही आइडिया लगाया जा रहा है कि शायद सरकार उस हवाले से गरीबों के हवाले से कोई कार्रवाई नहीं करेगी, बल्कि जो अमीर हैं उनके मुताबिक, जिन्होंने ताकत की बुनियाद पर, जिन्होंने असर रसूख की बुनियाद पर सरकारी जमीन पर कब्जा किया है, तो उनसे वो जमीनें वापस ली जाएंगी। जी हां, फिलहाल फारूक अब्दुल्ला का नाम आया है, पीडीपी के कई एक लीडरान का नाम आया है, इसके साथ साथ बाकी जो पॉलिटिशियंस हैं उनका नाम आया है, होटलियर्स का नाम आया है, और साथ ही साथ कई एक बिजनेस फैमिलीज का नाम आया है जिनसे ये जमीनें वापस ली जाएंगी।